नमस्कार साथियों। स्वागत है आप फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, आज ई फाइलिंग राजकाज पर ई फाइलिंग सिस्टम से संबंधित तीसरा वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने किसी भी कार्यालय से प्राप्त हुई डाक को राजकाज पोर्टल के ऊपर किस प्रकार से रिसीव करें, उस पर किस तरह से कार्रवाई करें, उसकी प्रोसेस जानेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें ताकि प्रोसेस अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले आपको जो भी डाक रिसीव्ड करने वाले कर्मचारी है वह अपनी SSO आईडी के माध्यम से राजकाज पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में राजकाज पे जैसे ही लॉगिन करेंगे इस तरह के डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। उसमें आपको यूटिलिटी वाले टैब में जाना है और यूटिलिटी टैब में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको इनिशिएट डाक का ऑप्शन मिलेगा। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ इनवार्ड टाइप में क्विक इनवार्ड, डिटेल इनवार्ड और कॉन्फिडेंशियल ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ आपको क्विक इनवार्ड ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपकी पोस्ट यहाँ जो अपने HOD के माध्यम से पोस्ट जो भी यहाँ आपकी मैप की गई है वो पोस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद में आपका डिपार्टमेंट यहाँ दिखाई देगा। अब नीचे सेंडर टाइप है, उसमें आपको जो लेटर प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको जिस लेटर के ऊपर जिस लेटर को रिसीव करने वाले हैं वो लेटर आपको दिखा देता हूं। ये एक लेटर है जो हमें निदेशालय से प्राप्त हुआ है। तो ये जो लेटर है वो राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ है हमें। तो यहाँ जो सेंडर टाइप है उसमें हमें इस सिटीजन लिखा हुआ है, इसके आगे एक एरो का निशान है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ ये ऑप्शन खुलेंगे, कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, अदर और अदर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। तो मेरे यहाँ ये जो लेटर प्राप्त हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते ही यहाँ एक ऑप्शन और आ जाता है, सेंडर अवेलेबल इन राजकाज। अगर आपको जो लेटर प्राप्त हुआ है वह राजकाज के ऊपर है, उपलब्ध है कर्मचारी, तो यस करना है, वरना नो करना है। तो यस करना है। और अब यहाँ डिपार्टमेंट ऑफिस, यानी यहाँ से आपको जिस डिपार्टमेंट से लेटर प्राप्त हुआ है वो सर्च कराना है। तो सर्च कराने के लिए यहाँ देखिए इस बॉक्स के आगे लेंस का निशान दिया गया है। इस लेंस के निशान के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए एक नया विंडो ओपन होगा। ये आपके नेट की स्पीड पे निर्भर करता है, इसमें कुछ समय आपको लग सकता है, तो इसलिए आप वेट करें। तो सर्च करने पर इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ से आपको डिपार्टमेंट सर्च करने के लिए डिपार्टमेंट का नाम है वो आपको यहाँ से टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ संस्कृत टाइप कर देता हूं। जैसे ही आप संस्कृत टाइप करेंगे संस्कृत के कई डिपार्टमेंट यहाँ ओपन हो जाएंगे। अब इनको सही से व्यू करने के लिए ये यहाँ है, इसको थोड़ा सा आप आगे की तरफ ये इस तरह से करेंगे तो आपको नाम है वो सही से दिखाई देने लग जाएंगे। इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, आगे डायरेक्टर। ये ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और फिर नीचे जो सेलेक्ट बटन दिया गया है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ अपना डिपार्टमेंट आ गया। अब नीचे सेंडर नेम और डेजिग्नेशन, इनमें से आपको एक फिल करना है। अगर आप यहाँ सिटीजन सेलेक्ट करेंगे सेंडर टाइप में तो जो सेंडर है उसका नाम आपको फिल करना है, और जो राजकाज वाले एम्प्लॉई से हमें प्राप्त हुआ है
ये लेटर तो हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके उनका जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर से यहाँ डेजिग्नेशन के आगे जो लेंस का निशान दिया गया है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सेम उसी तरह का विंडो ओपन होगा जिस तरह से अभी आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था। तो यहाँ से भी आपको अपने जो सेंडर है उसका जो डेजिग्नेशन है वो आपको सर्च करना है। इस तरह का विंडो ओपन होगा। अब आपको यहाँ सर्च करा लेना है। डायरेक्टर से मुझे ये प्राप्त हुआ है तो डायरेक्टर में यहाँ से टाइप करूंगा। तो आप डायरेक्टर पे चले जाइए, डी पे जाइए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डायरेक्टर का ऑप्शन। इसको सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ से ये डायरेक्टर जो डेजिग्नेशन है वो हमारे पास आ गया। अब आपको यहाँ रेफरेंस नंबर डालना है। सॉरी, रेफरेंस नंबर जो लेटर का है, जैसे ये लेटर है इसके ऊपर जो ये क्रमांक दिया गया है वही हमारा रेफरेंस नंबर है। चाहो तो आप ये पूरा जो क्रमांक है वो इस तरह से इस पे लिखा हुआ लेटर पे वैसे डाल सकते हो, या केवल जो आगे डिस्पैच नंबर है वो आप डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए मैं इसको पूरा डाल देता हूं। अब ये यहाँ जो भी डालेंगे ये आपको यूनिकोड यानी जो मंगल फॉन्ट है उसमें अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो मंगल फॉन्ट का यूज करना पड़ेगा, वरना आप यहाँ अंग्रेजी है उसमें डालिए। तो ये कन्वर्टर है वो राजकाज के ऊपर इस यूटिलिटी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरफ डेविलियस 10 में टाइप करके उसको मंगल फॉन्ट है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ से पहले कन्वर्ट करके रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। तो मैं यहाँ से ये रेफरेंस नंबर है वो कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ आपको इस रेफरेंस नंबर में पेस्ट कर देना है। अब यहाँ रेफरेंस डेट यानी ये लेटर है, इस लेटर पे कौन सी तारीख लगी हुई है वो तारीख भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। ये तो आप यहाँ इस बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स के आगे जो दी हुई है कैलेंडर का निशान दिया हुआ है उस पे से भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस लेटर पे 6 अप्रैल दिया हुआ है, मैंने 6 अप्रैल इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में डायरी डेट यानी आपको ये रिसीव कब हुआ है तो उसी डेट को आप यहाँ, जैसे आज आप इसको रिसीव कर रहे हैं तो आज की डेट आपको यहाँ मिल जाएगी। और अगर इसको यानी जिस दिन ये फाइल आप क्रिएट करेंगे वो आपकी यहाँ डिफॉल्ट मिलेगी। अब नीचे है डिस्क्रिप्शन, लेटर सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट जिससे संबंधित है ये लेटर उसका डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, यानी जो विषय है वही आप डाल दीजिए। तो इसका जो विषय है वो ये है कि दिनांक 1/4/2023 को मंत्रालयिक संवर्ग टीएसपी और नॉन टीएसपी की जो वरिष्ठ अस्थायी वरिष्ठता सूची है उसका प्रकाशन है वो विभाग के द्वारा किया गया है। तो इस सब्जेक्ट को भी मैंने यहाँ से जो मंगल फॉन्ट है यूनिकोड फॉन्ट है उसमें कन्वर्ट करके रखा है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। तो ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब नीचे आपको मिलेगा एड्रेस टू क्लिक हियर टू एक्सपेंड कोलैप्स, इसको आपको खाली छोड़ देना है, इस पे आपको कुछ नहीं करना है। रेफरेंस डाक है उसमें आपको नो ही रहने देना है। और अब आपको ये लेटर है जो लेटर प्राप्त हुआ है उसके ऊपर मार्किंग करवा करके ये जिससे संबंधित है उस पे मार्किंग के होने के बाद में आपको स्कैन करके अपने सिस्टम में इस लेटर को डाल देना है और फिर आपको यहाँ से इस फाइल को अटैच कर देना है। तो यहाँ जो फाइल अटैच का ऑप्शन है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फाइल अपलोड के लिए यहाँ एक मॉड्यूल ओपन होगा। यहाँ ब्राउज बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और मैंने आपको ये बताने के लिए मैं बिना मार्किंग के ही यह जो लेटर है उसको अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे ये डाउनलोड सेक्शन में लेटर है वो पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में ओपन करना है। तो ये फाइल है वो यहाँ अपलोड हो रही है। ये अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद में यहाँ जो अपलोड बटन दिया गया है इसके ऊपर आपको
क्लिक कर देना है। तो ये देखिए फाइल यहाँ अटैच हो चुकी है। अब आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर दीजिए, और अगर सेव करके नया विंडो इसी तरह का प्राप्त करना चाहते हैं तो सेव एंड न्यू पे करना है। अगर आप इस को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ कैंसिल बटन पे क्लिक कर दीजिए, और इस जो विंडो है इसमें दी गई जानकारी आप दोबारा से भरना चाहते हैं तो आप रीसेट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और डायरेक्ट इसको सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और सेंड करके नया विंडो यही प्राप्त करना चाहते हैं तो सेंड न्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। तो सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूं। तो सेव करते ही देखिए ये फाइल आपको यहाँ डाक सेक्शन है उसमें शो होने लग जाएगी। जैसे ही आप इस डाक नंबर के नीचे जो ये दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाक का रेफरेंस नंबर है, डाक की पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ शो होने लग जाएगी। ठीक है, आगे आपको फाइल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और फ्रॉम डिपार्टमेंट कहाँ से ये आपको प्राप्त हो रही है वो मिल जाएगी, और जो भी इस फाइल को क्रिएट करने वाला उसका मिल जाएगा, और रिसीव डेट आपको मिल जाएगी। अब ये फाइल इनिशिएट होने के बाद में आपके इनबॉक्स में चली जाएगी। गलती से अगर आपका ये विंडो बंद हो जाता है तो आपको इनबॉक्स में जाना है, और इनबॉक्स में जाने के बाद में आपको डाक सेक्शन है उस डाक सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे डाक सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाक आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इसकी जो डाक नंबर है इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ से होना शुरू हो जाएगी। यहाँ डाक की पूरी डिटेल है वो दिखाई देगी इस तरह से, और यहाँ जो अटैचमेंट आपने लगाया है वो डाउनलोड होकर के दिखाई देने लग जाएगा। ये फाइल है वो थोड़ी सी बड़ी है इसलिए इसमें दिखने में टाइम लग रहा है। देखिए ये इस तरह से यहाँ फाइल है उसका प्रीव्यू भी आपको दिखाई देने लग जाएगा इस तरह से। अब देखिए इस फाइल को आपको जिसके लिए ये मार्किंग की गई है उसको भेजने के लिए आपको यहाँ सेंड टू एनीवन का ऑप्शन दिया गया है। सेंड टू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ सेंड टू एनीवन, सेंड टू मेनी और सेंड टू डिपार्टमेंट, आप जिसे भेजना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो सेंड टू एनीवन है वो ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आप इसके ऊपर नोटिंग करना चाहें तो यहाँ नोटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ इस नोटिंग के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके ये फाइल है वो किसके लिए भेजना चाहते हैं इसके ऊपर नोटिंग करना चाहते हैं तो नोटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, वरना इसको रहने दें। और आप जिससे भी ये संबंधित डाक है उसको भेजने के लिए सेंड टू एनीवन ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में जो भी एम्प्लॉय ऐड हैं जिनको आप ये भेजना चाहते हैं उनमें से अगर आप ये जो एम्प्लॉय हैं उनको सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आप जिसे भेजना चाहते हैं वो आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड नहीं है तो उसके लिए आपको ऑल बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ उस कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी है वो टाइप करनी है जिसे आप भेजना चाहते हैं, और वह एम्प्लॉय आईडी टाइप करके आपको यहाँ सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उस कर्मचारी का नाम आपको यहाँ से शो हो जाएगा। आप उसको सबसे पहले प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड कर लीजिए ताकि दोबारा से आप उसको ये डाक भेजना चाहें तो दोबारा से आपको ये सर्च नहीं करना पड़े। और प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड करने के बाद में उसे सेलेक्ट करके प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये आपकी डाक है वो आपके डाक सेक्शन से चली जाएगी जिस भी कर्मचारी को आपने सेलेक्ट किया उस कर्मचारी के पास में। और अब ये डाक है वो आपको जो आउटबॉक्स है उसमें शो होगी, जो सेंट डाक का ऑप्शन है उसमें आपको ये शो होगी, और ये किसके पास में अभी पेंडिंग है उसका स्टेटस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जिस भी कार्मिक को
डाक भेजी गई है उसको ये है डाक सेक्शन में शो होगी। इनबॉक्स में जो डाक सेक्शन दिया गया है अब वह उसके सेक्शन में यहाँ चली जाएगी। और अब उसको क्या करना है, जो फाइल यहाँ शो हो रही है उस डाक को अपनी किस फाइल में उसे ऐड करना है, उसके लिए यहाँ एक ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा उसको ऐड टू फाइल का। तो ऐड टू फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे उस कर्मचारी के पास में जितनी भी फाइल्स बनी हुई है वो फाइल शो होना शुरू हो जाएगी, और जिस भी फाइल के पीयूसी में उसे ऐड करना है उस फाइल को सेलेक्ट करके सेव कर देना है, तो वो उसके डाक सेक्शन से निकल करके उसकी फाइल में अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो डाक मॉड्यूल है राजकाज के ऊपर उस पर कार्य करना है, किस तरह से डाक को रिसीव करना है, सेंड करना है, और सेंड करने के बाद में कर्मचारी को उसको फाइल में किस तरह से अटैच करना है, ये संपूर्ण प्रोसेस आज के वीडियो में हमने जानी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर कीजिए, और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।